नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार बातचीत पॉडकास्ट में। एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ मूलांक हमारे पिछले एपिसोड में रह गए थे, तो आज उन्हीं से शुरुआत करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे एस्ट्रो एक्सपर्ट संजय साधक जी का। नमस्कार, थैंक यू। आपने मुझे फिर से यहाँ आने का मौका दिया। लास्ट टाइम हमने मूलांक 5 तक किया था शायद जी। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 6 से और मूलांक 9 तक। 3 मूलांक हमारे रह गए थे। तो सबसे पहली बात, जब हम मूलांक की बात करते हैं तो हमें बात करनी होती है मूलांक से एसोसिएटेड प्लैनेट की, क्योंकि प्लैनेट ही है जिसकी एनर्जी मूलांक में आ रही है। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 6 की। मूलांक 6 जो है उसके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, द प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लग्जरी, अबंडेंस, प्लैनेट ऑफ लव, लस्ट और जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें दुनिया में है उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे वीनस। और इसी तरह के मूलांक 6 वाले लोग होते हैं जिनका जन्म किसी भी तारीख की 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को होता है। ये मूलांक 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहली चीज हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी दुनिया में 6 नंबर, 15 नंबर या 24 नंबर मतलब मूलांक 6 वाले लोग हैं, उनमें सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कि वो बहुत ज्यादा चार्मिंग होते हैं, उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और ये लोग हमेशा लग्जरी और कंफर्ट में ही रहना पसंद करते हैं। इन लोगों से बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं होती है। अब बात करते हैं हम 2025 की। तो 2025 का अगर जो हम टोटल करते हैं 2 + 0 + 2 + 5 तो ये आता है टोटल 9। अब अगर जो हम देखते हैं तो एक ग्रुप होता है 3, 6, 9। 3, 6, 9 जो है एक ग्रुप है न्यूमरोलॉजी में, जो तीनों नंबर आपस में कंपैटिबल होते हैं। तो इसी तरह से 6 नंबर जो है 9 नंबर से कंपैटिबल है। तो जो 2025 का टोटल आता है वो आता है 9, जो कि मंगल पे आता है जी। और जिनका मूलांक 6 है वो इसी ग्रुप में बैठेंगे 3, 6 और 9। तो कहने का मतलब यह है जिनका नंबर 3, 6 और 9 है उनके लिए ये साल जो है बहुत बेहतर जाने वाला है। सबसे पहली चीज तो क्या है, इस साल जो लोग काफी समय से प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे उनको प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस रहेंगे। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी उनके शादी होने के चांसेस बनेंगे। जो मूलांक 6 वाले हैं वो नई गाड़ी ले सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं और उनको इस साल जो है अपना लव पार्टनर या सोलमेट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं। तो मूलांक 6 वालों के लिए ये साल ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है, जिसमें इनको नेम, फेम, सक्सेस, प्रॉपर्टी, लव, शादी जो भी ये चाहते हैं वो सब मिलने के पूरे चांसेस बनते हैं। तो मूलांक 6 वालों आप तो तैयार हो जाओ, आपके लिए तो ये साल लाजवाब जाने वाला। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मूलांक 6 वालों को ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, मूलांक 6 वाले शुक्र से रिप्रेजेंट होते हैं और शुक्र जो है लग्जरी का प्लैनेट है, तो लग्जरी के लिए पैसा लगता है। तो मैंने देखा है जो लोग शुक्र प्रधान लोग होते हैं या जो बहुत ज्यादा शुक्र से डोमिनेंट रहते हैं वो बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नहीं तो साल के एंड में जाके आपके पास जो है बहुत सारे डेब्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो ऋण को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मूलांक 6 वालों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, थोड़ी सी मेहनत करें और अपने खर्चों को थोड़ा सा मैनेज करके चले, नहीं तो ये साल इनके लिए डेब्ट भी ला सकता है। तो ये जो मूलांक 6 वाले हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ध्यान रखना कि जो पंडित जी ने या जो हमारे सर ने बताया उसको ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे कर्जे में आ सकते हो। अब बात करते हैं मूलांक 7 की। मूलांक 7 जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा सा हम बात करेंगे इसके बारे में। देखिए, केतु के पास क्या है, केवल नीचे का पार्ट है, मतलब सर नहीं है। तो आपने सुना होगा कि जिन लोगों की आंखें नहीं होती उनको ईश्वर की तरफ से एक अलग सेंस मिल जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह के जितने भी मूलांक 7 वाले लोग हैं, जिनका मूलांक 7 बनता है, 16 हो गया, 25 हो गया या 7 हो गया, तो इन लोगों के पास बहुत ज्यादा इंट्यूशन होता है और ये लोग क्या कहते हैं, पहले ही भाप लेते हैं आपके गेस्चर, पोस्चर से। इनके सामने झूठ बोलना तो बेवकूफी है, क्योंकि इन्हें पता लग जाता है। जी। इन लोगों में सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि ये लोग पहले ही भाप लेते हैं कि क्या सिचुएशन आने वाली है। तो इनकी ये टेंडेंसी इन्हें और लोगों से आगे करती है। अब बात करते हैं मूलांक 7 वालों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज्यादा आइसोलेट रहना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा जेलअप नहीं होते, ये थोड़ा सा
इस तरह से रहते हैं कि भीड़ में ये एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इन लोगों को थोड़ा सा अपना नेटवर्क सर्कल बढ़ाने की जरूरत है। अब बात करते हैं 2025 जो है वो 9 पे आता है और केतु जो है वो 7 है जी। कहीं ना कहीं केतु और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। मंगल हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है और केतु जो है वो किसी ना किसी तरह की डिफिशियंसी देता है। तो जितने भी मूलांक 7 वाले हैं उनको ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। केतु मंगल का कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट भी कराता है। अच्छा। तो थोड़ा सा आपको वाहन वगैरह संभल के चलाना चाहिए। केतु मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो कई बार ओवर एग्रेशन की प्रॉब्लम देता है कि आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो सकते हैं। तो मूलांक 7 वालों को इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा अग्रेशन ना बढ़ाएं। केतु मंगल का कॉम्बिनेशन कई बारी मैंने देखा ऑपरेशन कराता है, शरीर पे कट लगवाता है। तो इस साल मूलांक 7 वालों को अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ उनके साथ सेहत से रिलेटेड हो सकती है। अब बात करते हैं करियर फ्रंट पे। करियर फ्रंट पे ये साल मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा 7 वालों के लिए नहीं जाएगा। फाइनेंसिस भी जो है वो ठीक ठाक ही रहने वाले, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। तो कहने का मतलब है 7 वालों के लिए ये साल जो है एवरेज रहने वाला है। अगर जो कुछ प्रिकॉशन के साथ ये आगे बढ़े तो ये साल इनके लिए काफी फ्रूटफुल रह सकता है। लेकिन इनको सेहत से रिलेटेड और एक्सीडेंट वगैरह इन सब चीजों से बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके लिए रेमेडी क्या है? रेमेडी सिर्फ एक है कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, हनुमान बाहुक पढ़ें। और अगर जो हो सकता है तो मंगल जो है वो एक्सरसाइज का कारक है, किसी ना किसी तरह की एक्सरसाइज करें और अपना अग्रेशन जो है वो एक्सरसाइज के थ्रू निकालें। तो 2007 वालों के लिए, मतलब 7 मूलांक वालों के लिए ये साल काफी ठीक ठाक जा सकता है। अब बात करते हैं 8 वालों के लिए। देखिए 8 जो है वो सैटर्न का नंबर है और सैटर्न जो है हमारे चार्ट में हम शनि को दंड नायक कहते हैं, मतलब हम उसे जज कहते हैं कि आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए उनका रिजल्ट वो आपको देने के लिए आता है जी। तो जिनका भी मूलांक 8 है, 17 है, 26 है, उनके लिए साल बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक जाने वाला है, क्योंकि शनि और मंगल ये आपस में बिल्कुल इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। मंगल का रिप्रेजेंटेशन कैसा है कि एक 23-24 साल का लड़का है, बहुत यंग है, लड़ने को तैयार है, बहुत अग्रेसिव है और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एंथुसियास्टिक है। ज्योतिष में शनि को रिप्रेजेंट किया गया है 60-70 साल का बुढ़ा है, वृद्ध व्यक्ति है और जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, जो बहुत प्लानिंग करता है और काम करने से पहले पूरा प्लान तैयार करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है और काम धीरे धीरे करता है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि एक जो है वो गो गेटर है और एक जो है प्लानिंग से काम करने वाला है जी। तो ज्योतिष में अगर जो मंगल और शनि आपके चार्ट में कहीं एक जगह आ जाते हैं तो ये भी काफी प्रॉब्लमैटिक चीजें आपको देते हैं। तो इस साल मूलांक 8 वालों को बहुत प्रॉब्लम रहने वाली है। पहली चीज तो यह है कि आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। ओके, आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इशू होगा, आपके मदर फादर से भी इशू होंगे, तो किसी ना किसी तरह के रिलेशनशिप में इशू आएंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पे आपको भी दिक्कत आ सकती है, आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, आपके अगेंस्ट में प्लॉटिंग हो सकती है। और जो लोग आपसे नीचे हैं, मतलब मैं किसी ऊंच नीच की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं या जो लोग आप शनि रिप्रेजेंट करता है लेबर क्लास और लोअर क्लास को, तो अगर जो उन लोगों से आप किसी तरह के वाद विवाद में पड़ते हैं तो आपको ये साल बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस साल मूलांक 8 वालों को बहुत सोच समझ के निकालना है और क्या कहते हैं बहुत संयम रखना है, तो नहीं तो ये साल इनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है और इस साल जो है 4 बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं। 29 मार्च को शनि का हो रहा है, 18 मई को गुरु का हो रहा है और 19 मई को शायद जो है राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। तो जब ये 4 बड़े राशि परिवर्तन होने वाले हैं तो इस साल जो है एनर्जी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहेगी और उसका इंपैक्ट जो है सीधे सीधे 8 नंबर वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत कर सकता है। तो उनको प्रोफेशनल फ्रंट पे, रिलेशनशिप फ्रंट पे बहुत संयम रखने की जरूरत है।
दूसरी चीज, बहुत बड़ा रिस्क ना लें। कोई इन्वेस्टमेंट है तो कोशिश करें कि उसको टाल सकते हैं तो उसको टाल लें, नहीं तो इस साल काफी प्रॉब्लम में 8 मूलांक वाले आ सकते हैं। अब इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी सिर्फ एक है कि आप हनुमान जी की शरण में जाएं, पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। दूसरी एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि मूलांक 7 मतलब मूलांक 8 वाले जो हैं, जिन लोगों के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, या मैं उनको अपंग कहना अच्छा नहीं लगता, जी जी। स्पेशली डिसेबल्ड लोग जो हैं, उनकी सेवा करेंगे तो ये साल उनके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। शनि जो है वृद्ध लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जी। तो किसी भी जो वृद्ध लोग हैं, आपकी दादी हैं या आसपास के कोई हैं जिनके लिए आप कुछ कर सकते हैं फिजिकली, फाइनेंशियली, तो उनकी मदद करें तो ये साल आपके लिए ठीक ठाक रह सकता है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक। तो इस तरह से ये शनि वालों के लिए साल थोड़ा सा दिक्कत देगा। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। जी। देखिए, मूलांक 9 जो है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। मंगल का रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिक है, बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है, और ये साल जो है 9 पे ही पड़ रहा है। तो मूलांक 9 वालों के लिए तो ये साल अपॉर्चुनिटीज से भरा है। अच्छा। मंगल बेसिकली किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी बर्स्ट चाहिए वो केवल मंगल के पास है। तो इस साल ये कुछ नया शुरू कर सकते हैं, नई जॉब लग सकती है, नया घर मिल सकता है, नई गाड़ी मिल सकती है, नए रिलेशनशिप हो सकते हैं। अप फ्रंट कुछ भी नई शुरुआत मूलांक 9 वालों के जीवन में आ सकती है। सबसे पहली चीज तो ये। जी। दूसरी चीज, इनको क्या कहते हैं, प्रमोशंस के चांसेस हैं, बिजनेस में हाइक के चांसेस हैं, और ओवरऑल ये साल इनके लिए प्रॉस्पेरिटी से भरा है। इनको नेम, फेम, सक्सेस जो ये चाहते हैं वो मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। प्रॉब्लम क्या है मूलांक 9 वालों के साथ कि मंगल जो है एनर्जी का प्लैनेट है, इन लोगों में जल्दबाजी बहुत होती है और ये जिद्दी बहुत होते हैं। जी। तो अगर जो मूलांक 9 वाले अपनी जल्दबाजी को थोड़ा सा पीछे छोड़ें, थोड़ा सा सैटर्न का साथ लें, चीजें प्लान करके करें जी। और रिसर्च करके करें, तो ये साल उनके लिए लाजवाब जा सकता है। दूसरी चीज, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये अग्रेसिव बहुत होते हैं, तो अपने अग्रेशन को कंट्रोल करें। ये लोग क्या कहते हैं, चीजें इस तरह से मैनेज करें कि स्टेप बाय स्टेप चले, सीधा बड़ी छलांग मारने की कोशिश नहीं करें, तो ये साल इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रह सकता है। एक चीज और है कि मूलांक 9 वाले जो है वो रिस्क टेकर होते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। हालांकि लाइफ में बिना रिस्क लिए कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन रिस्क में बहादुरी और बेवकूफी में बहुत पतली सी सिल्वर लाइनिंग होती है। जी। तो ये जो है कोशिश करें कि बहुत बड़ा रिस्क जो है पूरी तरह से जांच परख के लें। ओवरऑल इनके लिए साल बहुत अच्छा जाने वाला है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, मंगल एक्सीडेंट के कारक होते हैं, तो गाड़ी सोच समझ के रहना है। मंगल जो है वो फायर इंसिडेंट के कारक होते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। मंगल बड़े भाई के कारक होते हैं, तो जिनके भी बड़े भाई हैं उनसे संबंध अच्छे रखें, उनको क्या कहते हैं कुछ गिफ्ट करें या उनकी बात माने, तो ये साल मूलांक 9 वालों के लिए बहुत अच्छा जा सकता है।